सबसे पहले कराची से अहम खबरें शामिल करते हैं समा रिपोर्टर्स कॉर्नर में, जहां किरण रिजवी रिपोर्टर्स कॉर्नर में मोनिस अहमद और काजी हसन के साथ मौजूद हैं। जी किरण। बहुत शुक्रिया। मैं हूं कराची से किरण रिजवी। शहर कराची, रोशनियों का शहर, ख्वाबों की ताबीर का शहर, एक ऐसा शहर जहां हर रोज़ एक नई कहानी जन्म लेती है, क्योंकि यहाँ पर तरह तरह के लोग बसते हैं, हर कौमियत के लोग बसते हैं। शहर कराची की बात हो रही है, लेकिन बात का अंदाज़ यानी अंदाज़ गुफ्तगू रौनकों वाला होगा नहीं, क्योंकि आज हमारे जो टॉपिक है वो है सानह गुल प्लाज़ा। और इसी अहम मौजू पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मोनिस अहमद और काजी हसन साहब। मोनिस, सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूँगी, क्योंकि अब हक़ाइक़ सामने आ रहे हैं, ज़ाहिर रिपोर्ट सामने आ रही हैं, सवालात भी उठ रहे हैं। तो आप ये मुझे बताएं कि एक्चुअली सिंध हुकूमत का लाइन ऑफ एक्शन है क्या? देखिए किरण, अगर हम बात करें सानेह बल्दिया फैक्ट्री से और अब तक सानेह गुल प्लाजा तक, तो अगर सानेहात की एक फ़हरिस्त है और तसलसल के साथ बदइंतज़ामी और नाअहली सामने आ रही है। और इसकी मिसाल मैं इसलिए दे रहा हूँ कि सानेह बल्दिया फैक्ट्री हमने खुद भी कवर किया था। जो गलतियाँ, जो कमियाँ उस वक्त नज़र आई थी वो आज भी नज़र आई हैं। बदकिस्मती के साथ लोगों को जिस तरीके से रेस्क्यू नहीं किया जा सका, फायर फाइटिंग का जो रद्द-ए-अमल था वो बहुत ही ज़्यादा उस पर तनकीद की जाती रही है। और अब हम ये देख रहे हैं कि सिंध हुकूमत इन तमाम मसाइल से निमटने के लिए, जो कि एक मरतबा फिर बहुत ज़्यादा खुल के सामने आए हैं, ये फ़ैसला किया जा रहा है कि इन तमाम इदारों को, जिसमें फायर ब्रिगेड का इदारा हो, रेस्क्यू 112 का इदारा हो, इसी तरीके से KMC का जो इदारा है, पुलिस का इदारा है, KMC का एक अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू इदारा है, वो भी इसी मकसद के लिए बनाया गया था कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट सिचुएशन को कंट्रोल किया जा सके। इस तरह के तमाम मुतल्लिका इदारों को अंडर वन अम्ब्रेला लाने का सोचा जा रहा है, जिसका एक ही DG होगा, जो कि मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स की सतह पर सब ऑफिसर्स होंगे, वो उनको हेड करेंगे। तो ये सिंध हुकूमत इस वक्त कोशिश कर रही है कि इस पर जल्द अज जल्द फ़ैसला किया जा सके, ताकि किसी भी तरह की इस तरह सिचुएशन होती है डिज़ास्टर मैनेजमेंट, एक कॉल पे तमाम इदारे मुतहर्रिक और निकला जा सके। काजी हसन, ये बताइए कि फायर ब्रिगेड पहुंची, देर से पहुंची वो एक अलग बहस है ना, लेकिन जब पहुंची तो आते ही, क्योंकि बातें हो रही है ना कि वो आते ही पानी बरसाना शुरू कर दिया, तो सवाल मेरा आपसे ये है कि कोई प्रोटोकॉल्स क्या कहते हैं, मतलब कोई रेस्क्यू अमला साथ नहीं होना चाहिए? देखिए, वो हमने इस इशू पे पहले भी बात की और मैंने यही कहा कि क़वानीन मौजूद हैं हर हुकूमत के, और कोई भी हुकूमत नहीं चाहती कि उसकी गलतियाँ और कोताहियाँ ऐसे सामने आएँ जिसको तनकीद का सामना करना पड़े। अब क़वानीन की जहाँ तक बात है कि तमाम प्रोटोकॉल्स क़वानीन मौजूद हैं, लेकिन उसको फॉलो करने में उसकी कानून की अमल दरामद जो होती है वो हमने आज नहीं देखी। क्योंकि अब जैसे ही इत्तला मिलती है फायर ब्रिगेड बड़े मुख्तसर टाइम पे पहुंचती भी है, लेकिन उस इलाकों को कॉर्डन नहीं किया था पुलिस ने, जिसकी वजह से वो ताख़ीर से पहुंची। और हमने खुद विटनेस थे, हमने खुद देखा कि आम मुतासरीन तो ठीक है, वो अपने चीज़ें के सामने। ये कह रहे हैं ना काजी कि अगर बेहतर मैकेनिज्म के साथ आते तो जानी नुकसान कम तो होता। जी बिल्कुल होता। और ये तमाम चीज़ें बड़ी एक इंटीग्रेटेड सिस्टम के तहत ऑटोमेटिक तौर पे एक्टिवेट हो जानी चाहिए, लेकिन वो नहीं होती। अब फायर ब्रिगेड पहुंची तो फायर ब्रिगेड के पहुंचने के बाद पता चला कि जी ये तो रेस्क्यू वाला काम अभी तक नहीं पहुंचे, वो फिर आएंगे, रेस्क्यू वाले आ गए तो जी हैवी मशीनरी भी आएगी। तो वही वाली बात है कि तमाम जैसे हमारे कुलीग ने कहा कि अंडर दी वन अम्ब्रेला नहीं है, जिसकी वजह से ये नुकसानात अभी हुए, आइंदा भी होंगे और आइंदा होते रहेंगे। मुख्तलिफ इदारे वहाँ पर गए, नमूने लिए, शवाहिद लिए, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो लाहौर फॉरेंसिक लैब का है। तो उसकी रिपोर्ट्स आप क्या समझ रहे हैं, कब तक आ जाएगी? देखिए, अभी तो वो टीम अपना काम मुकम्मल करके यहाँ से गई है। लगभग बताया जा रहा है कि जानिब से 16 अहम शवाहिद उन्होंने वहाँ से इकट्ठे किए हैं। जो अब वहाँ पे टीम पहुँची है, तकरीबन कहा जाता है कि 10 से 15 दिन मज़ीद लग सकते हैं कि उन शवाहिद की रोशनी में उनका हतमी जो है रिपोर्ट, तहकीकाती रिपोर्ट जो है वो तश्कील दी जा सके और वो सामने लाई जा सके। लेकिन इससे कबल भी हमने देखा था कि मुख्तलिफ इदारे हैं जो कि पुलिस की जानिब से भी और दीगर इदारों की जानिब से भी यहाँ से शवाहिद इकट्ठे किए गए थे, जो ख़ास तौर पर इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ता है जो राख बची थी, जिसमें बोन्स थी, वो इकट्ठे किए गए थे ताकि जो है वहाँ से उनका DNA लिया जा सके, शनाख्त का अमल मुमकिन बनाया जा सके। वो सारा सिलसिला चल रहा है और अब ये कहा जा रहा है कि इससे हतमी जो अभी आपने रिपोर्ट सामने आ जिक्र किया ना, मुझे मेरी दिमाग में एक बात आ रही है कि मुझे ऐसा लगता है कि खाक हो जाएंगे
हम उनको खबर होने तक, जो अब कराची के हालात हो गए। किरण, 2023-24 में केएमसी ने फायर सेफ्टी ऑडिट किया था शहर की 3 बड़ी शाहराहों पे, और उसमें बड़े हौलनाक इंकशाफात है। 80% से ज़ायद इमारतें ऐसी थी जहाँ पे फायर सेफ्टी उसमें गुल प्लाजा थी? उसमें गुल प्लाजा नहीं थी। गुल प्लाजा क्योंकि नहीं थी, आए चंडीगढ़ रोड, शारे कायदीन और तीसरी शारे फैसल पे इन्होंने किया था इब्तदाई तौर पे, लेकिन वहाँ की इमारतों में फ़ायर सेफ्टी प्रोटोकॉल्स का ख्याल नहीं रखा गया था। लेकिन उस फायर सेफ्टी ऑडिट की रिपोर्ट की रोशनी में ये कहा गया था कि शहर भर में ये सिलसिला फैलाया जाएगा और जहाँ पे इंतजामात नहीं होंगे वहाँ पे इंतजामात यकीनी बनाए जाएंगे। एक मैं इंतहाई अहम बात बताऊँ आपको, 2024 सितंबर में और 2025 दिसंबर में, यानी कि तकरीबन 1 माह पहले भी ज़िला जनूबी के जो डिप्टी कमिश्नर हैं उनकी सरबराही में इस मामले पे इजलास हुए। SBCA को ये हिदायत दी गई कि जहाँ पे इंतजामात नहीं है वो इंतजामात यकीनी बनाए जाएँ, वहाँ पे कानूनी कार्रवाई भी की जाए अगर कोई रेजिस्टेंस आती है आपको। लेकिन उसके बावजूद भी, और ये भी कहा गया कि मार्केटों में मशक़ें कराई जाएँ इस तरह की हंगामी सूरत-ए-हाल से निपटने के लिए, लेकिन कोई ड्रिल्स नहीं हुई हैं, कोई सर्वेज नहीं किए गए हैं, कोई नोटिस सर्व नहीं किए गए हैं, और इसकी तस्दीक हमें ताजिर रहनुमा भी करते हैं। मैं आपसे एक सवाल, दोनों से सवाल करना चाहूँगी कि जब इस तरह के वाक़यात हो जाते हैं, हादसात हो जाते हैं, तो कुछ जुमले जब आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में जाते होंगे तो वो बारहा रिपीट सुनते हैं, तो वो आप लोगों को अज़बर हो गए होंगे कि वाक़े की तहकीकात तक जाएंगे, मुट्ठी भर अनासिर हैं उनको कैफ़र किरदार तक पहुंचाएंगे और जुडिशल इंक्वायरी कमेटी बैठेगी जब तक चैन से नहीं बैठेंगे, ऐसा ही है? कभी उस वक्त आप लोगों को लगता है कि ऐसा होगा? तमाम अल्फाज जो तमाम जुमला अदा किए यही जुमले हैं। आपको तो अज़बर हो गए होंगे। एग्जैक्टली मसला ये है कि इन जुमलों में अब ऐसा लगता है कि ये सिर्फ खोखले दावे हैं जो कि कभी शायद पूरे होते हुए नज़र नहीं आते। हमेशा ये कहा जाता है कि अब ये सिलसिला शुरू किया जाएगा, तहकीकात होंगी, लेकिन अब आप देखिए कम से कम 2 हफ्ते से ज़ायद, बल्कि 3 हफ्ते से ज़ायद हो गए उस सानिया को। कमिश्नर कराची की रिपोर्ट आ गई, उसके बाद अब बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक क्रैकडाउन भी मार्केट्स में हुआ है। आप बताएं काजी, आपको क्या लगता है कि कभी 1% भी ऐसा लगता है कि यार शायद ऐसा हो जाएगा? देखें, वो अब आपने जैसे बात कर रही थी कि वो घिसे पिटे रिपीटे जुमले, तो उसमें एक जुमला बड़ा ऐड कर लें कि आनी हाथ से निपटा जाएगा, किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी। तो भाई हादसात इजाज़त लेके नहीं आते, हादसात जन्म लेते हैं आपकी नाअहली और की वक्त वजह करता है परवरिश, और वक्त करता है, बिल्कुल वो हादसा आपकी एकदम नहीं होता। असल में मसला आवाम का ये है, हमें जो है ना काम गलत हो जाए वो बर्दाश्त है, गलत काम बर्दाश्त नहीं। तो रिपोर्टर्स कॉर्नर से फिलहाल इतना ही। ओवर टू स्टूडियो। किरण, शुक्रिया आपका। अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। और खालिद मकबूल सिद्दीकी गवर्नर हाउस पे जलसा करने जा रहे हैं कि क्या ये जो है तकलीफ गवर्नर हाउस पे हो, इख्तलाफात यहाँ से शुरू किस चीज़ की तकलीफ? गवर्नर साहब के इख्तियारात है कि वो सियासी मुदाखलत कर रहे हैं 88 तकलीफ के बाद, और कभी मेयर पे तनकीद, कभी ढकने, कभी उसमें, तो गवर्नर साहब के किरदार को कहाँ तक होना चाहिए? देखिए, ये बात सुने, आईन पाकिस्तान में हर एक का आइनी किरदार मौजूद है, और अगर कोई तनकीद करता है तो तनकीद पे किसी नाराज़ नहीं होना। हम तनकीद पे किसी भी नाराज़ नहीं होते, हमें जिसको तनकीद करनी ही करनी है। गवर्नर साहब ने तनकीद करनी है, गवर्नर साहब कर लें, प्राइम मिनिस्टर साहब ने तनकीद करनी है, प्राइम मिनिस्टर साहब कर लें, किसी इंडिविजुअल ने करनी है कर लें। इख्तिलाफ राय रखना, तनकीद करने को कभी बुरा नहीं मानना चाहिए। हाँ, कोई ऐसा काम आप करेंगे जो कि गैर आइनी होगा, गैर कानूनी होगा, तो डेफिनेटली उस पर हम अपना रिएक्शन देंगे। तमाम इदारे जब आ जाएंगे, लेकिन मेयर के पास तो 35% शहर का